हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस। दोस्तों, बजट काफ़ी नज़दीक आ रहा है। 1 फेब को बजट है एंड जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स हैं निफ्टी फ्यूचर्स के वो भी काफ़ी नज़दीक हैं। ट्रेंड नीचे की तरफ है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे टाइम पे किस तरह से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे एंड मैं अपना एनालिसिस शेयर करूंगा। अपार्ट फ्रॉम निफ्टी बहुत सारे डिफरेंट सेक्टोरल इंडाइसेस के बारे में और स्टॉक्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में वी कैन सी दैट जो प्राइस है वो दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। आरएसआई जो है वो बिलो 50 है, ऑलमोस्ट 40 के करीब चला है। मोमेंटम काफी कम है वीकली टाइम फ्रेम में, इतना मैं जरूर बोलूंगा, बट इट इज विजिबल कि ट्रेंड नीचे है। बट एक चीज अगर हम ठीक से यहाँ पे ध्यान दें वीकली चार्ट पे, तो यहाँ पे दो विक्स हैं विच इज एट 22,923, यानी कि 22,923। और थोड़ा अगर मैं नीचे आऊं यहाँ पे 22,623, 625। सो ये है 50% रिट्रेसमेंट फ्रॉम दिस जोन। मैं आपके लिए एक बार हाईलाइट करता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मैं रिट्रेस करता हूं, सो आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर 50% रिट्रेसमेंट। तो ये 50% रिट्रेसमेंट प्लस ये जो जोन है, ये एक पूरा सपोर्ट है। पहली बात ये है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग काफी नजदीक हैं सपोर्ट के। और आज लोग देखें कि जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ है वो है 23,113 एंड द फर्स्ट सपोर्ट लेवल इज एट 22,923। सो बहुत ज्यादा दूर नहीं है इंपॉर्टेंट सपोर्ट से निफ्टी फ्यूचर्स, ये सबसे पहली बात पता चलती है। इसके बाद अगर मैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे जाता हूं, तो डेली टाइम फ्रेम चार्ट में अगर हम लोग देखें कि ट्रेंड नीचे की तरफ है, प्राइस ने काफी ट्राई किया ऊपर पुल बैक देने के लिए, बट देर इज सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस जो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में भी शेयर किया था। यहाँ पे शायद वो रेजिस्टेंस है 23,513 के करीब। तो प्राइस उसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा है एंड स्लोली एंड स्टेडली प्राइस इज कमिंग डाउन। प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, निफ्टी फ्यूचर्स धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूं, ये देखिए, लाइन चार्ट में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पे हल्का सा एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस जैसा बना था। देखिए, लोअर लो इन प्राइस, हायर लो इन आरएसआई, ये जरूर बना था। बट उसके बाद कुछ सिग्निफिकेंट अपमूव हमको नहीं मिला, कुछ ज्यादा अपमूव हमको नहीं मिला। अगर सिग्निफिकेंट अपमूव या इमीडिएट एक अपमूव मिलता, देन ये कंफर्मेशन हो सकता था कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देगी, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा पुल बैक जरूर मिलता। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जो दूसरा सेकंड सपोर्ट है वो है 22,823 या 22,827, यानी कि जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में आप सबके साथ एक सपोर्ट शेयर किया 22,923। फिर अब ये डेली चार्ट का सपोर्ट 22,827, 823। और एक जो 38.20% रिट्रेसमेंट हमको दिखा वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में, ये भी एक सपोर्ट है 22,623। सो 22,923 से लेके 300 पॉइंट नीचे ये पूरा सपोर्ट बैंड है। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, अगर आप एक डेरिवेटिव्स ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, और अगर आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड ट्रेड करते हो, देखिए, अगर आप सिर्फ लॉन्ग ओनली ट्रेडर हो जो सिर्फ तेजी के ट्रेड्स करते हैं, तो ऑब्वियसली ये मार्केट में आपको अनफॉर्चुनेटली कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, ट्रेड्स आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा। बट अगर आप डेरिवेटिव साइड पे भी ट्रेड करते हैं, आप शॉर्ट साइड ट्रेड्स भी लेते हैं, तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि एट दिस मोमेंट अगर आपके पास कोई नए ट्रेड्स आप इनिशिएट करने के लिए देख रहे हो, बी लिटिल बिट केयरफुल, बिकॉज बजट में एग्जैक्टली क्या अनाउंस होगा हमको नहीं पता। इट्स अ वेरी बिग इवेंट, और मैं हमेशा बोलता हूं कि एक बड़े इवेंट के टाइम पे नए ट्रेड्स हमारे पास हों, ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। बिकॉज वोलाटिलिटी में कभी इंट्राडे वोलाटिलिटी कभी कभार चॉपीनेस लेके आता है, और वो चॉपीनेस में अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे अगर हुआ तो इट कैन कट डाउन योर स्टॉप लॉसेस। ठीक है, ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशंस हैं जो पहले से आप कैरी कर रहे हैं कुछ दिनों से,
और अगर उसमें आपका ट्रेलिंग स्टॉप नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में हमको निफ्टी फ्यूचर क्लोज टू सपोर्ट मिलता है तो इट मेक सेंस टू बुक पार्शियल प्रॉफिट्स, और बाकी के जो आपके पोजीशन है आप ट्रेलिंग स्टॉप्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, बट बी रेडी फॉर द वोलेटिलिटी ऑन द बजट डे, इतना मैं जरूर बोलूंगा, एंड बी विजिलेंट। ठीक है, सो नए ट्रेड्स एज ऑफ नाउ ज्यादा नहीं करने चाहिए। लॉन्ग साइड का तो फिलहाल ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है, चार्ट पे भी हमको क्लियरली दिख रहा है, देयर इज नो क्लियर एविडेंस। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में तो ऑलरेडी नीचे जा रहा है, वीकली टाइम फ्रेम चार्ट ऑल्सो इट इज पॉइंटिंग डाउन। जो भी है इंटरेस्टिंग चीजें हमको यहाँ पे दिखेगी इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट। डेली टाइम फ्रेम चार्ट में वापस अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस शेयर किया था कुछ दिन पहले 49,875 से लेके 49,486। तो अगर आप ठीक से देखें जो इस दिन का हाई है 20 जनवरी का, ये ऑलमोस्ट 49,814 यानी कि 875 का जो रेजिस्टेंस है उससे थोड़ा सा नीचे 50-60 पॉइंट्स नीचे रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने लग रहा है बैंक निफ्टी। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है ऑन द डाउन साइड वो थोड़ा सा नीचे है, इट इज क्लोज टू 47,236, यानी कि 800-900 पॉइंट यहां से नीचे है रेजिस्टेंस। और इसका एक रीजन है बिकॉज पीएसयू बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े से वीकनेस दिखा रहे हैं। ठीक है, सो ओवरऑल अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में भी मैं बोलूंगा कि एज अ बुलिश ट्रेडर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पे कोई साइंस नहीं है और इट इज लुकिंग वीकर। थोड़ा सा ओवरस्ट्रेच जरूर है नीचे की तरफ बट ट्रेंड इज स्टिल डाउन। और पीएसयू बैंक्स में हम अगर देखें तो यहाँ पे जो पुल बैक आया था, सी दिस इज द पुल बैक, दिस इज द करेक्शन, ओके, एंड दिस इज वन अगेंस्ट पुल बैक। सो ये वाला जो लो है, सॉरी हाई है, ये पिछले बारे H1 से नीचे है यानी कि H2 बन गया है, यानी कि लोअर हाई बन गया है। सो एज पर डाउ थियरी इट इज अ वेरी गुड टाइम पॉसिबली फॉर द बेयर्स टू गेट इन द मार्केट, और शायद काफी लोगों ने शॉर्ट्स भी किए होंगे यहाँ पे। सो एक नजर अगर हम पीएसयू बैंक्स की तरफ डालें तो ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा वीकर दिख रहा है, बैंक ऑफ कैनरा बैंक भी वीक दिख रहा है, सेंट्रल बैंक, महाराष्ट्र बैंक, बहुत सारे बैंक, स्पेशली जो एसबीआई में मोमेंटम नहीं है बट इट्स लुकिंग मच वीकर। और एक जो बैंक है वो है यूनियन बैंक। तो इसका रिजल्ट आने वाला है 27 जून को विच इज टुमारो। सो आई डोंट नो हाउ इट विल रिएक्ट बट ओवरऑल चार्ट्स आर लुकिंग बेरिश। सो कहने का मतलब है जो पीएसयू बैंकिंग चार्ट है उसमें थोड़ा सा बेरिशनेस, न्यू बेरिशनेस जो मुझे दिख रहा है। व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड न्यू, वो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ बिकॉज रिसेंटली इट गिव अ वेरी गुड पुल बैक और लास्ट 3-4 दिन में इसमें सडनली वीकनेस हमको दिखने के लिए मिला है। प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स अगर हम वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखेंगे द ट्रेंड इज डाउन, ट्रेंड इज फ्लैट इन द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम नजर डालते हैं तो लेट अस प्लॉट अ फिबोनाची ओवर हियर, ओके। सो एक सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है बट वो सपोर्ट अभी भी नीचे है एंड देयर इज लॉट ऑफ कंसोलिडेशन गोइंग ऑन इन द प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में कैसा है कि जो एचडीएफसी बैंक विच इज द लीडर ऑफ प्राइवेट बैंक उसने अभी रिसेंटली एक पुल बैक दिया है। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ दिख रहा था वो स्ट्रेंथ अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खत्म हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम चार्ट भी देखेंगे तो कैंडल्स कुछ खास नहीं है। अगर डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे अगर हम वापस जाते हैं सो आई थिंक ये कंसोलिडेशन फेज में है, इसका रिजल्ट शायद हो चुका है। और कंसोलिडेशन फेज के बाद ये रिएक्ट कैसे करेगा इट इज डिफिकल्ट टू से। चांसेस आर, ऑब्वियसली चांसेस आर कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये देखिए इसके नीचे जितना ट्रेड करेगा इट विल बी बैड फॉर दिस स्टॉक। बट पोस्ट कंसोलिडेशन इफ इट डज नॉट गिव अ वेरी बिग अप मूव, अगर ये ज्यादा अप मूव नहीं देता है, chances of the stock to come down are higher, but as of now it is in a consolidation phase. बाकी अगर हम आईसीआईसी बैंक की तरफ देखें तो आईसीआईसी बैंक बहुत ज्यादा यू कैन से एक तो प्रीवियस लो को तोड़ चुका है, सो इट इज वीक एंड द ट्रेंड इज डाउन। एनी बाउंस बैक इन आईसीआईसी बैंक, अगर बाउंस आया आईसीआईसी बैंक में तो शायद आई थिंक जो लोग ऊपर के लेवल्स पे अटक चुके हैं जिन्होंने एग्जिट नहीं कर पाए, आई थिंक दे विल कम फॉरवर्ड, वो शायद आगे आएंगे और अपना जो ओपन पोजीशन है उसको खाली करने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, गोइंग अहेड मूविंग टू एनर्जी पैक। एनर्जी पैक में
सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे फोकस करूंगा, उसका एक रीजन बताता हूँ। देखिए वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में दिस इज अ डाउन ट्रेंड क्लियरली विजिबल। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा नजर दें, द मोमेंटम इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द डाउन साइड, बट उसके अलावा भी रिलेंटलेस जो सेलिंग चल रहा है वो इसके लिए चल पा रहा है बिकॉज यहाँ पे मैंने एक चीज देखी कि एनर्जी पैक में कैसा है, देर आर सेट ऑफ फ्यू स्टॉक्स, देर आर टू सेट्स ऑफ स्टॉक्स, वन इज रिलायंस एंड दीज आर अदर सेट ऑफ स्टॉक्स। यस, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले जब रिलायंस वीक था तब ये सब स्टॉक्स नीचे इतने नहीं आ रहे थे, बट कंसोलिडेट कर रहे थे, थोड़ा बहुत नीचे आ रहे थे, बट रिलायंस वाज कमिंग डाउन मच फास्टर। अब जब रिलायंस ने पुल बैक दिया तो बाकी के जो स्टॉक्स है वो सब वीकनेस दिखा रहे हैं। ये देखिए आईओसी वीकनेस दिखा रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम थोड़ा सा नीचे आया है, गेल थोड़ा सा नीचे आने की ट्राई कर रहा है, बीपीसीएल हैज आल्सो कम डाउन। और अगर हम रिलायंस को देखें तो रिलायंस पहले ऊपर गया और अब नीचे आ रहा है, तो इट्स लेट इन कमिंग डाउन। सो कहने का मतलब है ओवरऑल वीकनेस इज विजिबल इवन इन द energy and the oil and gas pack. But at this point of time, as a derivatives trader, possibly would I like to participate in this particular sector? The answer is a little bit no, because I was interested in Reliance before, but not as of now. आगे बढ़ते हैं मेटल पैक में। मेटल पैक डेली चार्ट पे ही ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा मैं, बिकॉज वीकली चार्ट में कुछ है नहीं ज्यादा बात करने के लिए। मेटल पैक कंटिन्यू कर रहा है लोअर हाइज लोअर लोज फॉर्मेशन को, सो आई थिंक यहाँ पे भी वीकनेस हमको दिख रहा है। एंड ये जो पॉइंट है यहाँ पे 8333, ये पॉइंट जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होगा हमको थोड़ा सा सेलिंग और नीचे की तरफ दिखेगा मेटल पैक में ऑल्सो। बट मेटल पैक में ध्यान रखना पड़ेगा, 5-6 स्टॉक्स है, इफ समवन इज ट्राइंग टू इनिशिएट न्यू ट्रेड्स बी केयरफुल। सबके सब स्टॉक्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब वीक नहीं लग रहे हैं नीचे के साइड पे, यू हैव टू पिक द राइट स्टॉक्स बेसिकली। ऑटो पैक, ऑटो पैक अगर हम मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में देखें ओवर स्ट्रेच था, करेक्ट किया, वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे भी इट करेक्टेड, कंसोलिडेटेड, बाउंस बैक किया और वापस अब नीचे जा रहा है। अगर मैं इसमें स्टॉक्स में थोड़ा सा ध्यान दूं, सो रिसेंटली टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छा करेक्शन यहाँ पे दिया। आई थिंक एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, डेरिवेटिव्स ट्रेडर, गिव अ वेरी गुड ट्रेड। इफ वी लुक अहेड और कुछ किसी स्टॉक्स के बारे में देखें, M&M gave a very good downfall. Maruti is consolidating after a very big run up. अगर बजाज ऑटो को मैं देखूं, वन ऑफ द वीकेस्ट स्टॉक्स, स्लोली स्टेडीली इट्स कमिंग डाउन। सो ओवरऑल अगर हम एज अ सेक्टर देखेंगे इस पर्टिकुलर सेक्टोरल इंडाइस को तो वीकनेस ज्यादा है, बट देयर इज वन स्टॉक आइशर मोटर्स विच इज आउट परफॉर्मिंग ड्यू टू XYZ रीजंस। ये अपने ही एक बुल रन में चल रहा है, बट ओवरऑल आई थिंक जितने भी स्टॉक्स हैं ऑटो सेक्टर में उसमें वीकनेस दिख रहा है। ओके, फाइनेंस पैक, फाइनेंस पैक इज वेरी मच कनेक्टेड टू बैंकिंग स्टॉक्स एंड फाइनेंस। सो यहाँ पे भी मैं यही बोलूंगा कि कंसोलिडेशन चल रहा है एंड वीकनेस इज विजिबल। एंड चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे आपको जरूर मिलेंगे जो which will look good on the short side, but again as I'm saying, first Feb को बजट आने वाला है, so we should not try or experiment anything new. Consumption pack, देखिए कंजम्पशन पैक इज वन ऑफ द सेक्टर्स व्हिच इज लुकिंग प्रीटी वीक। इसमें पुल बैक भी ज्यादा टिक नहीं पा रहे हैं, अगर आ भी रहे हैं तो उतना ज्यादा इसमें पुल बैक ज्यादा नहीं टिक पा रहा है। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी वेरी वीक सेक्टर। अगर हम स्टॉक्स की तरफ ध्यान दें, यहाँ पे अपोलो टायर, एशियन पेंट्स, सीजी पावर हो, सीजी पावर ये रहा, सीजी पावर ने भी ज्यादा पुल बैक नहीं दिया, इमीडिएटली उसने करेक्ट कर दिया, बिकॉज इफ इट वाज अ गुड पुल बैक थोड़ा और पुल बैक ये दे सकता था। बर्जर पेंट्स अगर तरफ ध्यान दें तो बर्जर पेंट इज वन स्टॉक व्हिच हैज शॉट अप प्रीटी नाइसली एंड आई थिंक एज अ स्विंग ट्रेडर इस पर्टिकुलर स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। डी मार्ट इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज इसका चार्ट पूरा डिस्टॉर्टेड है। गोदरेज अगेन दिस इज लुकिंग अ वीकर स्टॉक। सो कहने का मतलब है कंजम्पशन सेक्टर इज आल्सो लुकिंग प्रीटी मच वीक। एफएमसीजी पैक, एफएमसीजी पैक आफ्टर करेक्टिंग, ये जो फर्स्ट इसका फॉल आया उसके बाद ज्यादातर यहाँ पे जो भी हो रहा है इट इज कंसोलिडेटिंग, इट इज मोर इन द कंसोलिडेशन फेज। यस, ये मैं जरूर बोलूंगा कि यहाँ पे चांसेस मिल रहे हैं
स्विंग ट्रेडर्स को, मोमेंटम ट्रेडर्स को टू प्ले ऑन द डाउन साइड, बट एज अ ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा एफएमसीजी पैक में. आई विल वेट लिटिल बिट मोर टू strategize myself on the downside. All right. इंफ्रा पैक. नाउ ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बुल रन में, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्टिंग विथ वेरी हाई मोमेंटम. सो अगर हम इंफ्रा पैक में ठीक से ध्यान दें तो आपको बहुत ज्यादा स्टॉक्स मिलेंगे, काफी स्टॉक्स मिलेंगे, विच कुड बी अ गुड बेट ऑन द डाउन साइड अगर आप एक डेरिवेटिव्स ट्रेडर हो तो. अगर नहीं हो तो अलग बात है. यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्टॉक्स बट यू विल हैव टू पिक देम. जैसे कि एसीसी अंबुजा मैंने कुछ टाइम पहले मैंने शेयर किए थे, बट अगर मुझे कोई अब पूछता है कि क्या आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे, तो माय आंसर इज नो. आई विल पॉसिबली लुक फॉर सम अदर स्टॉक्स. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एज अ सेक्टर इंफ्रा काफी वीक लग रहा है, बट अगर आपको स्टॉक्स चूज करने हैं तो एसीसी अंबुजा नहीं होंगे, कुछ और स्टॉक्स को आपको चूज करना पड़ेगा फॉर द शॉर्ट साइड. बट अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू, फर्स्ट वेब बजट आ रहा है, तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट. ठीक है. स्टॉक्स दोस्तों, एक मैं सिंपल बात बोलूंगा, स्टॉक्स बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे, बट द थिंग इज जब एक बड़ा इवेंट आता है ना, वी शुड बी वेरी केयरफुल और थोड़ा सा खुद को होल्ड करके रखना चाहिए. ज्यादा ट्रेड्स इनिशिएट, नए ट्रेड ज्यादा इनिशिएट नहीं करने चाहिए. आईटी पैक मैं इसमें ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज इफ यू जस्ट सी द डेली चार्ट, ठीक है, अगर आप इसका डेली चार्ट देखते हो इन द रीसेंट लास्ट फ्यू वीक्स, तो इट हैज बीन एक्सट्रीमली चॉपी एंड रेंज बाउंड. ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसमें मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करूंगा. आई वुड जस्ट लीव दिस सेक्टर फॉर नाउ. मैं वेट करूंगा कुछ मुझे क्लैरिटी मिले इस पर्टिकुलर सेक्टर में, उसके बाद ही मैं इसमें कुछ करना चाहूंगा. फार्मा सेक्टर आई शुड से धीरे 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 करके इसमें वीकनेस बढ़ता जा रहा है. यस, इनिशियली यहाँ पे बहुत अच्छा अपमूव मिला था. यहाँ पे मैंने 2-3 स्टॉक्स भी शेयर किए थे जिन्होंने परफॉर्म किया था अच्छे से अपसाइड पे. आप सबको याद होगा इफ यू आर अ रेगुलर व्यूअर ऑफ माय चैनल. बट अब ऐसा लग रहा है कि स्लोली एंड स्टेडली द वीकनेस इज गेटिंग more stronger, more prominent. Bears are getting more control. So थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा if you are holding any long position or something. If you are a positional trader, obviously swing traders इस particular extent पे अभी तक नहीं होंगे, but अगर आप positional trader हो, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, because especially if you see the weekly time frame chart, ये exactly एक double top तो नहीं मैं बोलूंगा, but it looks like one. So अगर ये वाला लो टूटता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है. ठीक है. PSE sector looks weak. Decent chances that ये correction continue होगा on the downside. And out of 4-5 stocks, there are a couple of stocks which can correct, but the budget is coming up. So again, I'll stay quiet and I'll do nothing new. Just wait and watch. Realty pack also, I'll have the same view. It's looking weak. ये आपके सामने दिख रहा है. You can see such a big candle. Although ये जो candle है अभी तक close नहीं हुआ है और 2-3 दिन है ये महीने में, but आप साइज ऑफ कैंडल देखिए. इवन इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट लास्ट 3 वीक्स में 2 बड़े कैंडल्स हैं. सो इट्स क्लियरली विजिबल. क्या ये टाइम पे एज अ डेरिवेटिव्स ट्रेडर अगर बजट नहीं भी होता तो वुड आई ट्राई टू पॉसिबली इनिशिएट एनी न्यू ट्रेड ऑन द डाउन साइड? आंसर इज नो, बिकॉज आपको ये समझना चाहिए कि आप करेक्शन कहां पे स्टार्ट हुआ? यहाँ पे 1140. वेयर इज द प्राइस? 853. तो आप जब शॉर्ट करना चाहते हो कुछ भी चीज या बेरिश स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो, हाँ, आपको टॉप पे आप नहीं बना सकते. नो वन कैन कैच अ टॉप. बट जब एक ब्रेकडाउन होता है वो टाइम पे आप करो. ब्रेकडाउन काफी ऊपर आ चुका होगा समवेयर ओवर हियर, एंड दिस इज द फॉलो थ्रू प्राइस. तो फॉलो थ्रू प्राइस में कभी भी नए ट्रेड्स इनिशिएट नहीं करने चाहिए. वी शुड वेट फॉर अ वेरी गुड पुल बैक. आफ्टर द पुल बैक इज ओवर, व्हेन द नेक्स्ट लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट्स, दैट इज द राइट point of time to enter into a particular sector or stock. Mid caps. Mid caps, if you look at the monthly time frame chart, looks overstretched. Weekly time frame chart ने recent low को तोड़ा है, तोड़ के इसने एक hammer बना दिया है, and over here I should say that it is consolidating. तो I think ये जो recent low है इसके नीचे close आएगा, then you will be able to see the next support which is at 50,000 से लेके possibly 49,970 के करीब. ठीक है. सो ओवरऑल अगर मैं सम अप करूं तो इतना ही बोलूंगा. तो ओवरऑल मार्केट में एज अ बुलिश ट्रेडर ज्यादा कुछ
आपको नहीं मिलेगा ट्रेड करने के लिए, एंड इट इज़ अ टाइम टू सेव मनी। जो आपने बुल रन में पैसा कमाया है उसको संभाल के रखिए, उसको ज़ाया मत करिए। whenever good times will be back you will get mini trades। और अगर आप एक डेरिवेटिव्स ट्रेडर हो जो शॉर्ट साइड पे भी ट्रेड करते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एक तो रिजल्ट सीजन चल रहा है, एंड एज अ स्विंग ट्रेडर आई जनरली अवॉइड टेकिंग ट्रेड्स इन स्टॉक्स जिसमें रिजल्ट्स अगले 2-3 दिन में आने वाले हैं या 4 दिन में आने वाले हैं। और प्लस सबसे बड़ा जो इवेंट आ रहा है वो है बजट। सो ओपन पोजिशंस है मेरे पास, बट मैं उतना ज्यादा ओपन नहीं रखना चाहूंगा, इन द सेंस 2 या 3 है और वो भी पुराने हैं। जो अगर आप नए कोई भी पोजीशंस ओपन कर भी रहे हो, जस्ट बी केयरफुल कि आप उसमें जितना जल्दी हो सके पार्शियल प्रॉफिट बुक करके खुद को मेंटली आप स्ट्रेस फ्री रख पाए ऑन द डे ऑफ बजट। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, एंड इफ यू फील दिस वीडियो इज बीन हेल्पफुल टू यू, दूसरे ट्रेडर्स के साथ भी शेयर करने की कोशिश करिए। ट्रेड लेस, ट्रेड वाइजली। थैंक यू।